तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 49। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन जिंग को एक होटल में लेके आया होता है खाना खाने के लिए और बीच में उसे क्वीन भी मिल जाता है और सुचिन किसी तरह से क्वीन का पीछा छुड़ा लेता है और जिंग के साथ होटल में खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर जिंग और सुचिन आराम से खाना खा रहे होते हैं और उसके बाद सुचिन जिंग को कहता है चल अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है तो फिर अभी हम लोग बाहर पैदल पैदल चलते घर की तरफ ताकि ये जो खाना खाया है वो आराम से पेट में हमारे पच जाएगा। और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो जाता है। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें एक सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बाजू में तालाब होता है और सुचिन जिंग को कह रहा होता है क्या तुझे पानी पर चलना नहीं आता? जिस तरीके से हमें किताबों में दिखाया था कि मार्शल आर्टिस्ट लोग पानी में आराम से चल सकते हैं। तभी जिंग सुचिन को कहती है नहीं मैं पानी में नहीं चल सकती और अपने मन में सोच रही होती है इस समय के लोग कितने अजीब हैं। नेक्स्ट सीन में सुचिन एक पत्थर को दिखा के कह रहा होता है क्या तू इस पत्थर को 2 टुकड़े में कर सकती है बस अपनी हाथ की मदद से। और हमें उस पत्थर को दिखाया जाए वो पत्थर अपने मन में कह रहा होता है क्या तू पागल हो गया है क्या। फिर हमें जिंग को दिखाया था। जिंग बहुत ही अजीब तरीके से सुचिन को देख रही होती है और कह रही होती है तू क्या कह रहा है? तुझे लगता है कि इंसान का शरीर इस पत्थर से मजबूत होता होगा। नेक्स्ट सीन में सुचिन इधर उधर देख रहा होता है और जिंग को लेके कहीं पे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन एक पेड़ को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है तो इसके बारे में क्या कहना है? क्या तू इस पेड़ को तोड़ सकती है? तभी हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग उस पेड़ को तोड़ने के लिए अपना एक पंच बना रही होती है और हमें बाजू में कोई कह रहा होता है इस तरीके की हरकत अपने घर पे बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट सीन में जिंग पेड़ को एक पंच मार देती है और वो पेड़ बुरी तरीके से टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन चिल्लाते हुए जिंग को कह रहा होता है तूने ये क्या किया? तूने पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया। अब हमें भागना पड़ेगा नहीं तो हम लोग को कोई पकड़ लेगा तो हम लोग को पुलिस स्टेशन में बंद कर देगा। पर हमें बाजू में बताया जाता है जिसने इस पेड़ को तोड़ने के लिए कहा था वो सुचिन ही था। जिंग ये सब देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है तू ही तो था जिसने मुझे पेड़ को तोड़ने के लिए कहा था। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। फिर सुचिन और जिंग एक जगह पे रुक जाते हैं और सुचिन जिंग का हाथ पकड़ा हुआ होता है और जिंग की नजर अभी भी सुचिन के हाथ पे होती है। तभी जिंग सुचिन को कहती है कि आप तो मेरा हाथ छोड़ सकता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन जिंग का हाथ छोड़ देता है और जिंग से थोड़ा आगे चलने लगता है और जिंग को कहता है चल अभी हम लोग को घर पे जाना चाहिए, वैसे भी हम लोग का गेम खेलने का टाइम हो रहा है। नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने घर पे पहुंच जाता है और सोफा पे बैठा होता है और उसकी बिल्ली सुचिन को देख रही होती है क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा शक्ल बना के बैठा होता है। नेक्स्ट में सुचिन बहुत ज्यादा खुश लगने लगता है और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग सुचिन को कह रही होती है यंग मास्टर रोमांस का क्या मतलब होता है? ये सुनते ही सुचिन चौंक जाता है और कहता है तुझे रोमांस के बारे में क्यों जानना है? नेक्स्ट सीन में सुचिन अपने सोफे से खड़ा हो जाता है और कहता है 1 मिनट तुझे रोमांस के बारे में जानना है ना? ये देखकर जिंग कुछ नहीं बोलती और वो सुचिन को बस देख रही होती है और सुचिन भी चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन सोफा से उतरता है और जिंग को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा होता है। फिर तभी जिंग सुचिन को कहती है यह आदमी मुझसे रोमांस करने की बातें कर रहा है और सुचिन कंप्यूटर पे एक बटन दबाता है जिससे कि उसकी आवाज उसको पहुंचने लगे और सुचिन बहुत ही अजीब तरीके का शक्ल बना के कह रहा होता है क्या तुझे मेरे साथ रोमांस करना है? हाँ? और जिंग सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे हुआ क्या है और हमें बताया जाता है कि जिंग को लोग ने ग्रुप से निकाल दिया होता है और कहा जाता है कि जिंग ने लात मार के उस ग्रुप को छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में सुचिन एकदम स्टाइल से जिंग को कह रहा होता है तू अभी खाना बनाने जा, मैं ये सब संभाल लूंगा। फिर जिंग वहाँ से चली जाती है खाना बनाने के लिए और सुचिन आराम से कंप्यूटर पर बैठा होता है। फिर सुचिन ध्यान से देखता है और कंप्यूटर में सर्च करने लगता है और फिर सुचिन कंप्यूटर पे एक लिस्ट बनाया जाता है जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है क्या तुम्हें इस आदमी से बदला लेना है और तुझे इसको अपने हिट लिस्ट में रखना है या नहीं। तभी सुचिन यस कर देता है और अपने मन में कह रहा होता है मैंने अभी तक जिंग का हाथ ही पकड़ा हुआ है और ये साला रोमांस करने की बात करता है, बस मुझे मिलने दे एक बार फिर मैं इसे बताता हूँ। फिर हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि उसने उसका नाम हिट लिस्ट में रखा होता है और गाना गा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सुचिन के दरवाजे पे उसका पापा आ जाता है और सुचिन अपने पापा को देख के चौंक जाता है। तभी सुचिन चिल्ला के कहता है पापा आज तो भाड़ा देने का टाइम भी नहीं है तो फिर आप इधर क्या कर रहे हो? तभी उसका पापा सुचिन को कहता है मैं यहाँ पे भाड़ा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इधर पास में काम से आया था, मैं सोचा कि तेरे से मिलता चलूं। फिर सुचिन का पापा सुचिन पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है और मैं यहाँ पर ये चेक करने आया था कि तेरा हीटर काम कर रहा है या नहीं तो तू ठंडी में जम के मर जाएगा। और सुचिन का पापा सुचिन को कहता है और इस घर का मालिक हूँ मैं, इसलिए मुझे सब कुछ
देखना पड़ता है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, समझ गया ना। नेक्स्ट सीन में जिंग खाना बना के निकल रही होती है, उसकी नजर सुचिन के पापा पे पड़ती है और वो कहती है हेलो अंकल। तभी सुचिन का पापा जिंग को देख के चौंक जाता है और अपने मन में कह रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसा मैंने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। तभी हमें सुचिन के पापा को दिखाया जाता है। सुचिन का पापा रास्ते में होता है और अपने मन में कह रहा होता है जैसे मेरा काम खत्म हुआ मैं इसके घर पे आने के लिए निकल गया और मैंने ये सोचा था कि ये दोनों एक सुअर की तरह खाना खा रहे होंगे और गिरा रहे होंगे और सुचिन का पैसा जब पूरा खत्म हो जाएगा तो वो काम ढूंढने के लिए निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हुआ ही उल्टा। मेरे को लगा कि ये काम ढूंढने के लिए निकल जाएगा जब ये दोनों का पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसे देखो ये अभी भी इधर ही घर पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा चारों तरफ देख रहा होता है कि बाथरूम भी साफ है, ये लोग के ब्रश करने वाला जगह भी साफ है, चप्पल जूते भी सही जगह पे रखे हुए हैं और हमें सुचिन के पापा को दिखाया था। सुचिन के पापा को शौक लग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है जब पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो ये जगह तो पूरा कचड़े का ढेर लगा हुआ था, लेकिन अब देखो ये घर पूरी तरीके से साफ सुथरा है। तभी सुचिन का पापा जिंग को कहता है हाँ तो तू कैसी अच्छी होगी ना, और मैं यहाँ पर ये चेक करने आया था कि इस रूम का हीटर काम कर रहा है नहीं, अगर नहीं काम कर रहा है तो मैं किसी को भेज देता हूँ, ये सब ठीक कर देगा। तभी सुचिन अपने पापा को कहता है इस घर का हीटर एकदम अच्छे से काम कर रहा है, आपको टेंशन नहीं की। तभी सुचिन का पापा वहाँ से जा रहा होता है और सुचिन को कह रहा होता है चल अब जब इधर सब कुछ ठीक है तो मैं ऐसे जा रहा हूँ, वरना तेरी मम्मी मेरे को डांटना चालू कर देगी कि मैं बिना बताए तेरे घर पर आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा जिंग को कह रहा होता है कि तू हाँ सिर्फ तू ही मेरे घर पर आना कभी किसी और दिन। सुचिन देख रहा होता है ये सिर्फ इसी को क्यों बुला रहा है। नेक्स्ट सीन में सुचिन का पापा चला जाता है और सुचिन वहाँ पे खड़ा होता है और जिंग सुचिन को कह रही होती है अगर सब काम खत्म हो गया तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए वापस से। फिर सुचिन की नजर जिंग पे पड़ती है और सुचिन जिंग को देख रहा होता है कि जिंग किस तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया था, जिंग बहुत ही अच्छी लग रही होती है खाना बनाते समय और सुचिन उसे देख के शर्मा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मेरे अंदर जो फीलिंग है वो कितनी अच्छी है और इसे देख के तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माई वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 50 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।